दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो आपकी इज्जत करें, आपकी बात को माने। देखो, साइकोलॉजी से आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करके आप किसी के भी माइंड में अपना स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट कर सकते हो, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते, क्यों लोग आपको इग्नोर करते हैं? इसी वजह से, क्योंकि आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का हर पावरफुल इंसान इसका यूज करता है और लोगों पर कंट्रोल करता है, वो चाहे बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो। साइकोलॉजी आजकल हर जगह यूज की जा रही है। तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको जरूर सीखनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, खामोशी में ताकत है। देखो, आप जितने ज्यादा खामोश रहते हो, आप उतने ज्यादा ताकतवर बनते हो, उतना ज्यादा लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जब भी तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी कदर कम हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हारे अल्फाज कम होंगे, हर कोई उनकी वैल्यू करेगा, हर कोई उनको मानेगा। जब भी तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम बेवकूफ नजर आते हो, क्योंकि बेवकूफ का अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि एक अक्लमंद इंसान हमेशा अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। उसी इंसान की ज्यादा इज्जत की जाती है जो किसी भी महफिल में सोच समझकर बोलता है, जो लोगों के दरमियान बैठकर कभी भी इतना नहीं बोलता कि लोग उसको बेवकूफ समझने लग जाएं। जब भी कोई तुम्हारी इज्जत ना करे, जब भी कोई तुमको इग्नोर करे, तो उसी वक्त खामोश हो जाओ, क्योंकि खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब है। खामोशी दूसरे लोगों को तड़पा सकती है। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, खामोश हो जाओगे, तो सामने वाले खुद ही अपनी औकात में आ जाएंगे और तुम्हारी इज्जत करने लग जाएंगे। इसलिए अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए सबसे पहले खामोश रहना सीखो। खामोशी से दूसरों को अपना गुलाम बनाओ। नंबर 2, अपनी कीमत खुद पहचानो। लोग इसी बेस पर तुम्हारी इज्जत करेंगे कि तुम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो, अपने बारे में तुम्हारा क्या परसेप्शन है, तुम्हारा इमेज अपने बारे में कैसा है। अगर तुम अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को एक महंगा इंसान बनाना पड़ेगा, एक कीमती इंसान बनाना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान जो अपनी वैल्यू सबसे ज्यादा करे, जो अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचे, जो अपनी लाइफ के बारे में सोचे। आप जितना अपनी लाइफ में बिजी रहोगे, अपने बारे में सोचोगे, सेल्फिश बन जाओगे, लोग उतना ही तुमसे अट्रैक्ट होंगे, उतना ही तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। लेकिन जब तुम लोगों के साथ हर वक्त रहोगे, उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे, उनके बारे में ज्यादा सोचोगे, तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेंगे, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। साइकोलॉजिकली हम उसी इंसान की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, जो अपनी लाइफ में बिजी होता है, जो अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करता। लेकिन जो इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, अपनी वैल्यू नहीं करता, तो उस इंसान की कोई भी इज्जत नहीं करता, बल्कि उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। नंबर 3, अपने जज्बात पर काबू रखो। देखो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। किसी के भी सामने अपने इमोशंस ना जाने दो। एक इंसान जो जितना ज्यादा कमजोर होता है, जो हर किसी को अपने राज बता देता है, जो हर किसी को अपनी इमोशनल साइड दिखा देता है, हर किसी को अपने जज्बात बताने लग जाता है, तो उस इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। जबकि वो इंसान जो मिस्टीरियस रहता है, जो अपने जज्बात पर काबू रखना जानता है, हर कोई उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। आप जितना अपने इमोशंस पर काबू कर लोगे, आप उतने ज्यादा मजबूत बनते जाओगे। लेकिन जब लोग तुम्हारी इमोशनल साइड को देख लेंगे, तुम्हारे जज्बात को भांप लेंगे, उसी दिन लोग तुमको यूज करने लग जाएंगे, तुमको ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, तुमको इस्तेमाल करेंगे। साइकोलॉजिकली एक इंसान पावरफुल तब ही बनता है जब वो अपने इमोशंस दूसरों से छुपा लेता है, अपने जज्बात पर काबू रखने लग जाता है। नंबर 4, खुद को अपग्रेड करो। देखो, अगर तुम अपने आप को बदलोगे नहीं तो लोगों का बिहेवियर भी नहीं बदलेगा। लोग भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करते रहेंगे जैसा अब कर रहे हैं। इसके लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से अपने आप को बेहतर बनाना होगा। जब भी लोग तुम्हें खुद से बेहतर देखेंगे, खुद से बेहतर समझेंगे, तो वो खुद ही तुम्हारी इज्जत करने लग जाएंगे। हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान हमसे ज्यादा बेहतर होता है, हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, हम उसको ज्यादा इज्जत देने लग जाते हैं। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी स्किल्स पर काम करो,
अपनी बॉडी पर काम करो, अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करो, अपने आप को ऐसे बदल लो कि लोग तुमको देखकर हैरान रह जाएं कि यार ये वही इंसान है या फिर ये कोई नया इंसान है। नंबर 5, अपनी कमजोरी मत बताओ। देखो बहुत सारे लोग इतने सीधे साधे और भोले भाले होते हैं कि वो हर किसी पर यकीन कर लेते हैं। वो समझते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है और वो अपनी कमजोरी सामने वाले को बता देते हैं, अपना माजी बताने लग जाते हैं, अपनी नेगेटिव बातें बता देते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। इस चीज से सामने वाले कभी भी आपकी इज्जत नहीं करते, आपको कभी भी एक पावरफुल इंसान नहीं समझा जाता। देखो अगर आप अपना पर्दा नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा? आप अगर अपनी कमजोरी नहीं छुपाओगे तो फिर किसकी छुपाओगे? कभी भी अपनी वीकनेस किसी के सामने मत आने दो, किसी को मत बताओ कि तुम कहां से कमजोर हो, तुम्हारी क्या क्या खामियां हैं, तुम कितनी बार फेल हुए हो। अपनी खामियों पर खामोशी से काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, लेकिन खामोशी में करो। किसी को मत बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो हर किसी से अपनी लाइफ के बारे में रोना रोते रहते हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स ही शेयर करते रहते हैं। इससे उनका ऑरा माइनस में जाता है, कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता, बल्कि उनको कमजोर इंसान समझा जाता है जो अपनी लाइफ पर कोई भी कंट्रोल नहीं रखता। इसलिए अपनी खामियों पर खामोशी से काम करें, अपनी कमजोरी छुपा कर रखें, किसी को मत बताएं आपकी क्या क्या खामियां हैं। ये चीज आपके इमेज को पावरफुल बनाएंगी, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 6, रिजेक्शन से मत डरो। देखो अगर कोई इंसान तुम्हें रिजेक्ट करता है, तुम्हें वैल्यू नहीं देता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो कभी भी उस इंसान की ज्यादा वैल्यू ना करो, कभी भी उसकी मिन्नतें ना करो, कभी भी उसको फोर्स ना करो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक कमजोर इंसान बनते जाओगे और वो इंसान पहले से ज्यादा तुम्हें इग्नोर करने लग जाएगा, तुम्हें पहले से ज्यादा तड़पाने लग जाएगा। उस इंसान से मजबूत इंसान कोई भी नहीं हो सकता जो अपनी लाइफ में रिजेक्शन को फेस करना सीख जाता है, फिर वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है, उसे लोगों की परवाह नहीं रहती। अगर आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसको दूसरों के रिजेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर सारी दुनिया आपके पीछे खुद भागेगी। लेकिन अगर आप दूसरों की रिजेक्शन से घबरा जाते हो, उनकी मिन्नतें करने लग जाते हो, उनको फोर्स करते हो कि वो आपके साथ रहें, उनको खुश करने की कोशिश करते हो, तो फिर वो कभी भी आपके साथ नहीं रहेंगे, ना ही तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना ही तुम्हारी वैल्यू की जाएगी। जो भी तुम्हारी वैल्यू करता है उसकी वैल्यू करो, जो तुम्हें इज्जत नहीं देता तुम भी उसकी वैल्यू करना छोड़ दो। अपनी लाइफ में ये रूल बनाओ कि जो तुम्हारे साथ अच्छा है उसके साथ तुम भी अच्छे रहो, जो तुम्हें इग्नोर करता है तुम भी उसको इग्नोर कर दो। यही पावरफुल लोग करते हैं। आप ये भूल जाओ कि आप बहुत ज्यादा अच्छे बनकर रहोगे तो लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जो आपकी वैल्यू ना करे उसको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे निकल जाओ। यही आपको ज्यादा मजबूत बनाएगा, आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा।